नमस्कार। आज बात करेंगे उस खबर की जिसने क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं एक भूचाल सा दिया। और ये खबर जुड़ी है विराट कोहली से। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल हर किसी के मन में था, कि आखिर विराट कोहली ने टूर्नामेंट के बीच में ही अपनी डोमेस्टिक टीम का साथ क्यों छोड़ दिया? हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी थी कि विराट कोहली जैसा सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वापस आया था, मतलब विजय हजारे ट्रॉफी में। ये बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, वो क्यों गए, इस पर आने से पहले जरा उनके परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना तब समझ आएगा कि लोग इतने हैरान क्यों थे। वो दिल्ली के लिए खेले सिर्फ 2 मैच, और इन 2 मैचों में उन्होंने बनाए पता है कितने? पूरे 208 रन। इसका मतलब हुआ 104 का बैटिंग एवरेज। सोचिए जरा, ये आंकड़े ही अपने आप में कहानी कहते हैं। और इसी वजह से उनका जाना और भी चौंकाने वाला था। और ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये एक तरह से एक मास्टर क्लास थी। आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन की वो पारी, फिर गुजरात के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने बिल्कुल वही सीरियसनेस दिखाई जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाते हैं। कमाल की क्लास, पेशेंस और लीडरशिप। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं था कि अचानक से डोमेस्टिक में रन बना दिए। उनका इंटरनेशनल फॉर्म देखिए। पिछले 6 वनडे में 6 बार 50 से ज्यादा का स्कोर, जिसमें 3 तो सेंचुरी थी। मतलब वो बंदा अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहा था। तो अब ये पहेली और भी गहरी हो जाती है ना, कि भाई जब कोई इतना अच्छा खेल रहा है, जबरदस्त फॉर्म में है, तो फिर वो अचानक टीम छोड़कर क्यों जाएगा? चलिए, अब आते हैं असली वजह पर। जो अफवाहें थीं और जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया, उसमें क्या फर्क था? देखिए, बातें तो बहुत हो रही थी। कोई कह रहा था विवाद हो गया, कोई कह रहा था फॉर्म चली गई, लेकिन सच्चाई ना इन सब अफवाहों से बहुत अलग और सीधी साधी थी। ना तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला था, और ना ही इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी थी। तो असल वजह क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बैंगलोर से सीधे अपने घर गए, एक प्लान्ड ब्रेक पर। जी हाँ, पहले से तय था कि उन्हें न्यू ईयर अपनी फैमिली के साथ मनाना है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक टॉप प्रोफेशनल का अपनी लाइफ को बैलेंस करने का तरीका था। यहाँ एक और बात साफ कर दें, इसका मतलब ये नहीं था कि वो टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। नहीं, ये सिर्फ एक छोटा टेम्परेरी ब्रेक था। प्लान ये था कि वो अगले 3 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक और मैच के लिए वापस आएं। अब ये फैसला भले ही पर्सनल था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। चलिए, उस एंगल को भी समझते हैं। देखिए, इस पर बीसीसीआई की तरफ से तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बोर्ड सीनियर प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज करने पर बहुत ध्यान देता है। और आगे न्यूजीलैंड जैसी बड़ी सीरीज आ रही थी, तो अपने की प्लेयर्स को फ्रेश रखना ये एक बहुत लॉजिकल स्ट्रैटेजी लगती है। तो हो सकता है ये भी एक एंगल हो। तो अब सवाल ये है कि विराट के इस छोटे से लेकिन दमदार प्रदर्शन का दिल्ली की टीम पर और आगे क्या असर पड़ेगा? जाहिर है, टीम के लिए तो ये एक बड़ा झटका था। आपका टॉप ऑर्डर का सबसे मजबूत खिलाड़ी चला गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये एक मौका भी था। मौका उन यंग प्लेयर्स के लिए जो अपनी जगह बनाना चाहते थे, जो प्रेशर में खुद को साबित करना चाहते थे। और सिर्फ 2 मैच खेलकर भी वो युवा खिलाड़ियों के लिए 3 बड़े सबक छोड़ गए। पहला, सीरियसनेस। चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, गेम को उसी शिद्दत से खेलो। दूसरा, तरीका। बड़ा स्कोर बनाने के लिए पेशेंस और फिटनेस कितनी जरूरी है। और तीसरा, बैलेंस, कि प्रोफेशनल करियर में काम और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन कितना जरूरी है। यही तो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। तो कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ यही है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। ये एक टॉप एथलीट का एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रोफेशनल फैसला था, जो अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना जानता है। और इसके साथ ही अब सबकी नजरें टिक गई हैं आने वाले न्यूजीलैंड दौरे पर। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये जबरदस्त फॉर्म वहां भी जारी रहेगा, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ब्रेक और स्ट्रैटेजी वाला बैलेंस ही विराट की कामयाबी का नया फॉर्मूला है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।